हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। इन लास्ट वीडियो हमने बात की थी आपकी चैप्टर 1 की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, और हमने देखा था कि आपका चैप्टर जो है वहां पर कंप्लीट होता है। लेकिन बीच में जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे तब हमने आपकी जो एक्टिविटीज आती है फोटोसिंथेसिस के बाद पेज नंबर 13 पर आपको एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1। कुछ एक्टिविटीज थी आपकी, 4 एक्टिविटी वहां पर दी हुई है। इन एक्टिविटीज के बारे में हमने कोई डिस्कशन उस समय नहीं किया था। हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये तो देखा था वाटर एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है वो एसेंशियल होता है, सनलाइट एसेंशियल होता है, आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल एसेंशियल होता है। लेकिन हम इनको एक्टिविटी के माध्यम से आपकी बुक्स में दिए हुए हैं इन 4 एक्टिविटी में कि जो मेन एसेंशियल पार्ट जो है अगर वो अब्सेंट होते हैं, हमने पढ़ तो लिया है लेकिन हम उसको प्रयोग करके देखेंगे, हम उनको एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे कि हाँ वाकई में वाटर, CO2, सनलाइट एंड क्लोरोफिल एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो आइए आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं आपकी एक्टिविटी 1.1। आप सभी को अपने साथ में बुक्स लेके बैठना है और उसी बुक्स के माध्यम से हम इस एक्टिविटी को समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं आपकी एक्टिविटी 1.1 में आपको ऑब्जेक्टिव मीन जो आपका उद्देश्य क्या है, एम क्या हमारा इस एक्टिविटी को करने का, उसके बारे में दिया हुआ आपको। टू शो दैट वाटर इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, हमें यहाँ यह दर्शाना है या यह सिद्ध करना कि आपके जो पानी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो बहुत इसेंशियल या बहुत आवश्यक नीडेड मीन्स उसकी आवश्यकता होती है। मीन्स हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम प्लांट्स को वाटर नहीं देते हैं, अगर हम पानी नहीं दें प्लांट्स को, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या वाकई में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है। और इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो लास्ट में जो निष्कर्ष जो कंक्लूजन हम निकालेंगे उसमें आपको ये बात नोटिस करना है, इंपॉर्टेंट बात है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तो हम जानते हैं कि भोजन अपना प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाते हैं। भोजन में वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है, जब प्लांट्स को एनर्जी की आवश्यकता लगती है ये तुरंत एनर्जी ले लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट्स उसको संचय कर लेते हैं स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करके। ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में बदलते हैं और स्टार्च को फिर वो संचय कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, अपने प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर। तो जो स्टार्च होता है, जब इस स्टार्च में अगर हम अल्कोहल के ड्रॉप्स, जो अल्कोहल है उसकी बूंद अगर आप इस पर डालते हैं स्टार्च पर, तो जो स्टार्च होता है जहां जहां भी स्टार्च होगा वो स्टार्च का कलर कैसा हो जाएगा, इस अल्कोहल के कारण उसका कलर चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर जो कलर होगा वो होगा ब्लू या ब्लैक कलर में होगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। तो ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है अगर आप अल्कोहल की ड्रॉप डालते हैं किसी भी एक्टिविटी जो हम करेंगे, इसमें भी हम अल्कोहल की ड्रॉप डालेंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर आपका कोई कलर चेंजेस हो रहा है, अगर आपका कलर चेंजेस होकर ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है, मींस वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च अगर प्रेजेंट है मतलब कि वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। मतलब कि आपने जो अल्कोहल डाला और आपका कलर चेंज हुआ, ब्लू ब्लैक कलर होता है, तो मतलब वहां पर आपका स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब उस हिस्से में आपके प्लांट्स के उस एरिया में उस हिस्से में क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। ये हम समझेंगे, ये मेन पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि हम कैसे ऑब्जर्व करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है या नहीं होती। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 में आपको वाटर देखना है। अब जहां अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलता है मतलब वो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, आपका खाना नहीं बनेगा प्लांट्स का, और प्लांट्स का खाना नहीं बनेगा तो जब आप अल्कोहल की ड्रॉप डालेंगे तो जिस एरिया में अगर आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है वहां पे खाना भी नहीं बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो वहां पर आप अल्कोहल की जब ड्रॉप डालते हैं तो नो चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब कि कोई भी कलर चेंज आपको दिखने में नहीं आएगा क्योंकि वहां पे खाना बना ही नहीं है। और जहां खाना बना है अगर आप वहां अल्कोहल की ड्रॉप्स डालते हैं तो अल्कोहल की ड्रॉप के कारण क्या होगा, आपका स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कलर शो करने लगेगा, मीन्स वहां पर आपका खाना जो है वो बना है। तो आइए हम समझते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से, धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। हम देखते हैं कि वाटर जो है एसेंशियल या नीड होती है, आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, हम समझने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हम
आपकी एक्टिविटी 1.1 में दिया हुआ है प्रोसीजर क्या होगी, हम किस प्रकार इस एक्टिविटी को करना है, आप भी कर सकते हैं इसको अपने घर पर। आपको क्या करना है, कीप अ पॉटेड, पॉटेड मीन्स क्या हो गया, एक तरह से जो गमला होते हैं हमारे, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कीप अ पॉटेड ग्रीन प्लांट इन सनलाइट, आपको क्या करना है, जो ग्रीन प्लांट है, जो हरा पौधा है आपके गमले में जो लगा हुआ हरा पौधा है, उसको क्या रखना है, आपको सनलाइट में रखना है। डू नॉट वाटर इट फॉर 4 to 5 days, और 4 से 5 दिनों के लिए आपको उसमें पानी नहीं देना है। उस प्लांट को आपको सनलाइट में रखना है और उसको पानी नहीं देना है। यू विल नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव स्टार्टेड ड्राइंग अप एंड टर्निंग येलो ब्राउन, और कुछ दिन अगर आप उसको पानी नहीं देते तो हम चाहते हैं कि पेड़ों की जो आपके प्लांट है, उस प्लांट की पत्तियां जो है वो सुखाने लग जाएगी एंड उसका जो कलर है वो येलो या ब्राउन कलर का होने लग जाएगा। इमीडिएटली वाटर द प्लांट, लेकिन उसके बाद जब प्लांट सुखाने लगता है उसके बाद हम उसको क्या देते हैं, तुरंत उसको हम पानी देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं। इन अ डेज टाइम, तो हम देखते हैं कि दिन भर में यू विल नोटिस दैट द लीव्स हैव स्टार्टेड लुकिंग फ्रेश अगेन, आप देखेंगे कि अगले दिन अगर हम नोटिस करेंगे या पूरे दिन भर के बाद आप उसको नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्लांट सुखाने लग गया था वो वापस आपका एनर्जेटिक दिखेगा, मीन्स वापस वो आपको एक फ्रेश प्लांट्स या फ्रेश लीव्स दिखने लग जाएगी, फ्रेश दिखेगा आपको, बिल्कुल एक अच्छा वापस से वो व्यवस्थित होने लग जाएगा, है ना। तो हम बात करेंगे तो इससे हमको क्या ऑब्जर्वेशन होता है, हमारे क्या इन्फेरेंस होता है, इन्फेरेंस मीन्स होता है निष्कर्ष, क्या होता है, निष्कर्ष। तो इन द अब्सेंस ऑफ वाटर मीन्स पानी की अनुपस्थिति में द प्लांट वाज नॉट एबल टू मेक फूड, जो प्लांट है वो अपना भोजन नहीं बनाता है। Hence, इसलिए द पार्ट ऑफ द प्लांट स्टार्टेड डाइंग, और इसीलिए भोजन नहीं बन पा रहा है, इसीलिए तो जो प्लांट्स की पत्तियां है वो कैसे मुरझाने लगती है, बिल्कुल सुखाने लगती हैं, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन मिलता तो वो थोड़ी सुखाती, वो तो और अपनी ग्रोथ करती, अच्छी तरोताजा हो जाती, लेकिन उसको भोजन नहीं मिल रहा है, आपने उसको पानी नहीं दिया 4 से 5 दिनों के लिए, तो प्लांट क्या हो गया, मुरझाने लग गया, मतलब कि वाटर की आवश्यकता है वहां पर। When water was added again, और जब हमने दोबारा उसमें पानी दिया तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर्ड, और वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो ऑक्यूर्ड मींस शुरुआत हो गई, उसकी स्टार्टिंग हो गई। एंड द प्लांट कैम बैक टू लाइफ, और वापस उस प्लांट में वापस एक नया जीवन आ जाता है, वापस प्लांट जो है वो वापस सही हो जाता है, मतलब वापस एनर्जेटिक हो जाता है, पूरा फ्रेश प्लांट हो जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है इस एक्टिविटी से कि जो आपके वाटर है वो बहुत एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 14 पर, आइए देखते हैं, हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.2 की। आपको दिया हुआ है टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। हम इसमें समझने वाले कि सनलाइट जो होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट एसेंशियल होती है। क्यों एसेंशियल होती है, किस प्रकार होगी, इस प्रोसीजर को हम समझ लेते हैं। आइए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके एक्टिविटी 1.2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या शो करना आपको, टू शो दैट, क्या बात कर रहे हैं हम, सनलाइट की, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सनलाइट की बात कर रहे हैं, इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की हम बात करते हैं तो प्रोसीजर दिया हुआ आपको यहाँ पे, प्रोसीजर क्या दिया हुआ उसको हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं, टेक अ पोटेड प्लांट एंड कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 2 to 3 days। आपको क्या करना है, गमला लेना है जिसमें प्लांट लगा हुआ आपका ग्रीन प्लांट, और उसको आपको 2 से 3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में, जहां पर बिल्कुल अंधेरा है उस कमरे में आपको रखना है। डार्क मीन्स क्या होगा, अंधेरे वाले कमरे में आपको उसको रखना है। कितने दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, आपको 3 दिन के लिए रखना है। नाउ टेक अ ब्लैक पेपर, आपको क्या करना है, एक ब्लैक पेपर लेना है। क्या करना है आपको, एक ब्लैक पेपर लेना है, ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लेना है। क्या करना है, ब्लैक पेपर लेना है, इस प्रकार से आपको उसकी स्ट्रिप बनाना है। जैसे कि आपकी ये लीफ होगी, आपकी मान लीजिए ये आपकी लीफ है, मान लेते हैं कि हमारी लीफ है, इस लीफ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी ब्लैक पेपर की स्ट्रिप है, ब्लैक पेपर से बनी हुई है ना, इस स्ट्रिप को आपको क्या करना है, इस लीफ के किसी हिस्से पर इसको लगाना है ना। आइए हम देखते हैं, एक्टिविटी में समझते हुए चलेंगे हम। आपको दिया हुआ है, नाउ टेक अ ब्लैक पेपर एंड कट अ स्ट्रिप फ्रॉम इट, और आपको ब्लैक पेपर से एक इस प्रकार से स्ट्रिप बनाना है, जो आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ में आएगा आपको। कवर अ लीफ ऑफ द पोटेड प्लांट बाय ब्लैक पेपर, और ये जो ब्लैक पेपर की स्ट्रिप है आपको क्या करना है, कवर अप करना है। क्या करना है, इसको ढक देना है, इस लीफ को इस प्रकार से ढकना है।
फिर आप देखते हैं आगे दिया हुआ आपको, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 आवर्स। और अब आपको प्लांट्स को 3 से 4 घंटे के लिए आपको क्या करना है, सनलाइट में रखना है। कहाँ रखना है इनको, सनलाइट में। पहले आपने क्या किया, इसको 3 से 4 दिन के लिए क्या रखा, अंधेरे में रखा। फिर इसमें आपने ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लगा दी हमने ब्लैक पेपर की स्ट्रिप। फिर 3 से 4 घंटे के लिए आपको इसको क्या करना है, कहाँ रखना है, आपको सनलाइट में रखना है। सनलाइट में पहले हमने अंधेरे में क्यों रखा, क्योंकि जब आपका प्लांट्स नॉर्मली था तब आपका ये लाइट में ही था, सनलाइट में था, और सनलाइट में था तो आपने 3 से 4 दिन के लिए इसको अंधेरे में रखा। तो क्या हो गया, अंधेरे में रखने के कारण इसकी जो एनर्जी थी, तो अब इसमें नया भोजन नहीं बन पाया, लाइट नहीं मिली इसको, इस पूरे प्लांट्स को लाइट नहीं मिली, सनलाइट, और ऐसे में ये अपना भोजन नहीं बना पाया। और भोजन नहीं बना पाया मतलब अब इसके पास एनर्जी की आवश्यकता है, इसको भोजन चाहिए इसको। जैसे आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए फिर से सनलाइट में रखेंगे, तब आपने इतने हिस्से को क्या किया, आपने ब्लैक पेपर से इसको कवर कर दिया। क्या किया आपने, इस पे ब्लैक पेपर लगा दिया है यहाँ पर। मतलब अब फोटोसिंथेसिस जो सनलाइट है वो आपकी यहाँ पर तो आएगी, इस हिस्से में सनलाइट आएगी, यहाँ पर भी आएगी, लेकिन ये जहाँ पर आपने ब्लैक स्ट्रिप लगाएंगे यहाँ पर कोई भी सनलाइट आपकी नहीं आएगी जब इसको आप सनलाइट में रखोगे तब। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ आपको, रिमूव डेड लीफ फ्रॉम द प्लांट। और आपको ये जो लीफ है इसको क्या करना है, आपको प्लांट से तोड़ लेना है, निकालना है ना। फिर देखते हैं हम, आपको दिया हुआ है, रिमूव इट्स ब्लैक कवर एंड पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, साथ में ये रिमूव ब्लैक स्ट्रिप जो थी इसको रिमूव करना है, और आपको एक टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब क्या होती है, एक परख नली बोलते हैं इसको हिंदी में, टेस्ट ट्यूब होती है, इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से कुछ टेस्ट ट्यूब होती है। इसमें क्या करते हैं, आपको क्या करना है, लीफ को अंदर रखना है। फिर आपको क्या करना है आगे, फिल द टेस्ट ट्यूब विद अल्कोहल। और इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, अल्कोहल को लेना है। क्या लेना है आपको, अल्कोहल, अल्कोहल से इसको भरना है टेस्ट ट्यूब को। एंड टेक सम वाटर इन अ बीकर। और एक बीकर में, बीकर कैसा होता है बेटा, इस प्रकार से होता है कुछ। इसमें आपको क्या करना है, वाटर लेना है। क्या लेना है, वाटर लेना है बीकर में, है ना। फिर देखिए इसमें आपने क्या लिया, अल्कोहल टेस्ट ट्यूब। ये क्या आपकी टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर ये है आपकी टेस्ट ट्यूब, एंड ये क्या है आपका बीकर। इसमें आपने क्या लिया, वाटर, एंड इसमें क्या लिया हमने, अल्कोहल। इसमें क्या है, अल्कोहल, एंड यहां पर क्या है, वाटर, है ना। अब आपको क्या करना है, आपने लीफ को पहले क्या किया है, ये ब्लैक स्ट्रिप निकाल के आपने अल्कोहल वाले पर रखना ली, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें लिया। फिर आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने क्या लिया, पानी को लिया। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ आपको, डिप द टेस्ट ट्यूब इन द वाटर एंड हीट इट। अब आपको ये टेस्ट ट्यूब उठाकर इस बीकर के अंदर रखना है, यहाँ पर आपको टेस्ट ट्यूब को रखना है। टेस्ट ट्यूब कहाँ रखना है, आपको इस बीकर में रखना है, जिसमें क्या अल्कोहल और लीफ है हमारी। और इस बीकर को आपको क्या करना है, यहाँ से हीट करना है। क्या करना है, आपको हीट करना है। इसको आप हीट कर रहे हो, इसको आप हीट कर रहे हो, और आपकी इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको हीट करते हैं तो हम देखते हैं दिस विल रिमूव ऑल द कलर फ्रॉम द लीफ। अल्कोहल के कारण क्या होगा, जो लीफ है आप इसको जब हीट करेंगे तो इस लीफ का जो सारा कलर है वो निकल जाएगा। जो लीफ का ग्रीन कलर है, जो भी कलर है सारा वो कलर निकल जाएगा। कीप दिस लीफ ऑन अ प्लेन सरफेस। जिस प्रकार आपको आपकी बुक्स में डायग्राम में दिखाया गया, आपको लीफ को निकाल लेना है यहाँ से, और फिर नीचे बिल्कुल समतल पर उसको रख देना है। आपने क्या किया, लीफ को रख दिया, यहाँ पर लीफ रख दिया आपने बिल्कुल नीचे। फिर आपको क्या करना है, एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। और आपको क्या डालना है, यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। क्या डालना है यहाँ पर, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट एंड वॉश द लीफ। आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है आपको इस लीफ पर, और आपको इसको वॉश करना है, पानी से इसको धो लेना है। तो आइए देखते हैं हम आपके इन्फेरेंस, जो आपका निष्कर्ष है वो क्या निकलता है। यू विल नोटिस दैट द प्लांट द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज कवर्ड विद ब्लैक पेपर विल शो नो चेंज। हमने यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि इस लीफ के इतने पार्ट में आपने ब्लैक स्ट्रिप लगाई हुई थी,
ये जो ब्लैक स्ट्रिप लगाई हुई थी इस पार्ट में आपको कोई भी चेंज नहीं दिखाई देता। जब आपने आयोडीन डाला है यहाँ पर कोई भी आपको चेंज नहीं दिखाई देता। जब स्टार्टिंग में मैंने आपको एल्कोहल की बात की थी वो एल्कोहल नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा आयोडीन। जब आप उसमें आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन से क्या होगा आपका लीफ में आपको चेंजेस दिखाई देता है, उसके कलर में चेंजेस दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण होता है ना। हम बात करेंगे यहाँ पे आगे आपको क्या दिया है, नो चेंज दिखाई दे। जहां पर ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई थी यहाँ पर आपको नो चेंज दिखाई देगा, कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर चेंजेस? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च ही नहीं है, क्योंकि इस जगह पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती तो चेंज दिखाई देता। अब आगे देखो क्या होता है, बट द अनकवर्ड पोर्शन, परंतु ये जो अनकवर्ड पोर्शन है जहां पर आपने ब्लैक स्ट्रिप को नहीं लगाया था, है ना, ऑफ द लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक कलर। ये जो अनकवर्ड पोर्शन है ये क्या होता है? ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। कौन से कलर में? ब्लू या ब्लैक कलर में ये चेंज हो जाता है। दिस हैपेंस, ये इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अनकवर्ड पार्ट, क्योंकि ये अनकवर्ड पार्ट में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर हुई है और यहाँ पर प्रोसेस हुई है फोटोसिंथेसिस की, इसलिए यहाँ पे स्टार्च बना है। और स्टार्च बना है जब आपने उस पर आयोडीन की ड्रॉप डाली, यहाँ पर जब आपने आयोडीन की ड्रॉप डाली इस लीफ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो है स्टार्च बनने के कारण ये कलर कौन सा हो जाता है, यहाँ पर इस लीफ का ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। Starch is formed in plants during photosynthesis. This show that sunlight is necessary for photosynthesis. और यही हमें शो करता है कि आपके जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसमें सनलाइट जो होती है आपकी इसेंशियल होती है, आवश्यक होती है। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर आपने फोटोसिंथेसिस में सनलाइट नहीं आने दी, लीफ के इस पार्ट में अगर सनलाइट नहीं आई मतलब कि यहाँ पर भोजन नहीं बना, इस एरिया में भोजन नहीं बना था, जबकि लीफ के इतने पार्ट्स में भोजन बना। सिर्फ सनलाइट ना होने के कारण भोजन नहीं बन पाया, मतलब कि सनलाइट बहुत इसेंशियल होती है, सनलाइट नहीं होगी तो आपका भोजन जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण जो बन रहा है वो नहीं बन पाएगा। ये भी हम सिद्ध कर देते हैं एक्टिविटी 1.2 में। मींस हमने क्या देखा है यहाँ पर आपके वाटर का देखा था एक्टिविटी 1.1 में। सेकंड हमने देखा है यहाँ पर एक्टिविटी कौन से आपके सनलाइट का देखा हमने। इसी प्रकार से आपकी एक्टिविटी 1.3 भी दी हुई है एंड 1.4 भी दी हुई है। जो आपकी एक्टिविटी 1.3 दी हुई है उसमें आपको आपको उसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता बताई गई है कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा प्रेजेंट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आपको एक्टिविटी 1.3 खुद करना है और एक्टिविटी 1.4 भी खुद करना है। एक्टिविटी जो 1.3 है उसमें ये प्रोसेस जो हमने इसमें 1.2 एक्टिविटी में की थी सनलाइट के लिए, यही प्रोसेस आपकी 1.3 में भी आएगी। साथ में आपको जो भी वहां पर दिया हुआ है उसको रीड करना है, उसको समझना है और फिर आपको उसको एक्टिविटी को करना है। एक्टिविटी 1.3 में क्या है, क्लोरोफिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लीफ दी हुई है यहाँ पर वेरीगेटेड। वेरीगेटेड मीन्स होता है जो अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब हम बोलते हैं ना जिसको चित कपड़ा, मीन्स अलग अलग कलर की बनी हुई है। जो आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है कि तो कहीं येलो कहीं ग्रीन कहीं कुछ है ना, तो येलो जहाँ पे येलो पार्ट है वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, बल्कि जहां पर ग्रीन पार्ट है लीफ का वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाएगी। मतलब जो क्लोरोफिल है वो क्या है, इसेंशियल होता है। ये आपको एक्टिविटी 1.3 में पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आता तो आपको डिक्शनरी का उपयोग करना है, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार आपको एक्टिविटी 1.4 में कार्बन डाइऑक्साइड भी इसेंशियल है, ये आपको सिद्ध करना है। ये भी आपको एक्टिविटी 1.4 में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 1.3 और एक्टिविटी 1.4 में आपको देखना है, इस प्रकार से ही एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी 1.4 को मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, आपकी जो CO2 को बताना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को। टेक सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपको क्या करना है, कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है इन अ ग्लास बोतल, एक ग्लास बोतल। ये जो ग्लास बोतल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस ग्लास बोतल में आपने क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया। क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, उसको नष्ट कर देता है, मतलब वहां से गायब कर देता है, उसको सोख लेता है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वहां CO2 नहीं होती है, तो इसलिए आपने बोतल में क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ग्लास बोतल। ग्लास बोतल में जो भी CO2 थी वो सब ऑब्जॉर्ब कर लिया है इसने। फिर इंसर्ट द लीफ ऑफ अ पॉटेड प्लांट इन द बोतल एंड क्लोज द बोतल विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 आवर्स। और आपने क्या किया, बोतल में लीफ ले ली और उस बोतल प्लांट के लीफ के वहां पे डायग्राम में जिस प्रकार आपको बोतल लगाई हुई है इस प्रकार से आपको एक
बोतल लगाना है, आपने उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया था और उससे CO2 जो है वो अब्सेंट हो गई वहां पर। अब CO2 अब्सेंट हो गई, आपको उस बोतल को बंद करना है और आपको उसको सनलाइट में रखना है। कितने टाइम के लिए? 3 to 4 आवर्स के लिए। फिर ब्रिंग द प्लांट इन अ डार्क रूम, फिर आपको जो है प्लांट को कहाँ? अंधेरे में ले जाना है, डार्क रूम में। एंड रिमूव द लीफ फ्रॉम द फ्लास्क, और आपको क्या करना है? जो फ्लास्क है, लीफ का जो आपने बोतल लगाई थी उसको आपको रिमूव करना है। आल्सो दे एनी अदर लीफ फ्रॉम द प्लांट, और साथ में आपको दूसरी जो प्लांट की लीफ है उनको भी नोटिस करना है। टेस्ट बोथ द लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और आपको दोनों में उसमें टेस्ट करना है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर आयोडीन की ड्रॉप डालनी पड़ेगी, और आयोडीन की ड्रॉप जैसे डालेंगे जहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है उन लीफ पर कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर, और जहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई उन लीफ पर आपका कलर चेंज नहीं होगा। जहां पर आपने बोतल लगा दी थी, जहां पर कि CO2 नहीं था, और CO2 नहीं था तो यहाँ पर इस लीफ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भोजन जो स्टार्च है वो बना ही नहीं है। तो बना ही नहीं है तो फिर कलर चेंज भी नहीं होगा। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि इस एक्टिविटी के माध्यम से भी कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इसेंशियल होता है, बहुत नीड होती है, उसकी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने बात की एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, 1.3 एंड 1.4। 1.3 को आपको और अच्छे से करना है अपने हेल्प के माध्यम से। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम इस चैप्टर को हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं बोर्ड के माध्यम से, जिस प्रकार हम क्लासेस में करते थे। अब हम चैप्टर को आपकी बुक के हेल्प से लाइन टू लाइन हम चैप्टर को समझेंगे कि किस प्रकार आपकी बुक्स में चैप्टर को दिया हुआ है, और उनके वर्ड के माध्यम से हम लाइन से सेंटेंस जो आपके पैराग्राफ दिए हुए हैं उनसे हम बुक्स के माध्यम से आपके चैप्टर को समझते हुए चलेंगे। और आपको वर्ड मीनिंग अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।